हाँ जी। आज चैप्टर 8 करना है हमें, दैट इज प्रोडक्ट डिसीजन। ठीक है, हमें यानी कि प्रोडक्ट बनाना है और उसके रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। बेसिक प्रोडक्ट क्या होता है? कुछ भी फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, सर्विसेज हो सकती है, कोई सिंबॉलिक एप्टीट्यूड हो सकता है, ठीक है, जो कि बायर को सेटिस्फाई करे। ठीक है, बायर को सेटिस्फाई करने वाली कोई भी चीज क्या होगी? प्रोडक्ट होगी। मोस्टली हम किसको बोलते हैं प्रोडक्ट? फिजिकल। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसका एक अलग शेप, अलग साइज होता है, ठीक है, अलग क्वालिटी होती है। अ कस्टमर परचेज ऑन बोथ डिमेंशन, एज अर्ली बर्ड और एज avocado pear is similar the word over the term of physical character, but once the label caramel for example is put on it, the product physical properties are enhanced by the image caramel creates। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? एक फिजिकल प्रेजेंस है, फिजिकल टर्म है। ठीक है, कुछ फिजिकल भी हो सकता है, कोई सर्विसेज भी हो सकती है प्रोडक्ट। ठीक है, कोई इवेंट, कोई प्लेस, कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है product। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, आप सर्विसेज दे रहे हो, दैट इज प्रोडक्ट फॉर यू। स्पा सर्विसेज, दैट इज योर प्रोडक्ट। पिज्जा इज प्रोडक्ट। पॉलिसी इज प्रोडक्ट। लोकल प्रोडक्ट क्या है? जो सिर्फ सिंगल मार्केट में बिकते हैं, दैट इज लोकल प्रोडक्ट। इंटरनेशनल, जो कि बाहर भी बिकते हैं, अदर मार्केट। और मल्टीनेशनल, जो बहुत सारी यूनिक करेक्टर के साथ है और बहुत जगह बिकते हैं। ग्लोबल मार्केट, जो हर जगह बिकते हैं। मल्टीनेशनल बहुत जगह और ग्लोबल हर जगह। क्लियर? वो होते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की टाइप्स आ गई, लोकल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और ग्लोबल। फीचर्स, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी। टेंजिबल में क्या था कि प्रोडक्ट क्या होगा? दिखाई देगा, फिजिकल प्रेजेंस होगी। इंटेंजिबल में वो दिखाई नहीं देगा, कोई सर्विसेज हो सकती है, उसकी कोई ना कोई एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आप उसको दे रहे हो किसी को, तो उसकी कोई ना कोई एक्सचेंज वैल्यू जरूर होनी चाहिए। ठीक है, लाइक आपने किसी की फिजिकल पॉलिसी की, तो वो आपको क्या देगा? प्रीमियम पे करेगा ना, दैट इज रिटर्न वैल्यू। ठीक है, आपने पिज्जा खाया, आपको बिल पे करना पड़ेगा, दैट इज रिटर्न वैल्यू। यूटिलिटी बेनिफिट, उससे होने वाली फायदे, उससे होने वाले बेनिफिट्स। डिफरेंशियल फीचर, बाकियों से कोई अलग एक फीचर होना। ठीक है, बाकियों से एक फीचर अलग होना, डिफरेंशियल, डिफरेंट है बाकियों से। एक मिनट। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके। बिजनेस नीड, कंज्यूमर की बिजनेस नीड फुलफिल हो जाए, मतलब जिस काम के लिए वो ले रहा है वो फुलफिल हो जाए। इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोडक्ट क्या है? सेंटर है ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी का। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो कोई एक्टिविटी ही नहीं होगी, तो मार्केटिंग ही नहीं होगी। ठीक है ना, आप मार्केटिंग करते किसकी हो? प्रोडक्ट की करते हो ना। कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उसी की मार्केटिंग करते हो ना। और अगर कोई प्रोडक्ट ही ना हो, कोई सर्विस ही ना हो, तो मार्केटिंग किस चीज की होगी? देन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मार्केटिंग इसका? फर्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग। सबसे पहले मार्केटिंग को प्लान किया जाएगा कि वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी करती है या नहीं, और वो प्रोडक्ट डिमांडेबल है या नहीं। ठीक है, सक्सेस के लिए भी प्रोडक्ट क्या है? सक्सेस का की है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, उतना प्रॉफिट आएगा, उतना ही बिजनेस में फायदा होगा। सेंटर ऑफ कंपोजिशन एंड सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर जब आपका प्रोडक्ट ले,
उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो आपका लॉयल पार्टनर बनेगा, लॉयल पर्सन बनेगा। ठीक है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गार्बेज क्रिएट कर रहा हो जो सड़कों पे फेंका जा सके। कॉर्पोरेट नीड सेटिस्फेक्शन। कॉर्पोरेट नीड क्या होती है? प्रॉफिट। कॉर्पोरेट की एक ही नीड है, दैट इज प्रॉफिट। तो अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं, प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो रही है, तो कॉर्पोरेट पर प्रॉफिट अपने आप आएगा। कॉम्पिटिटिव वेपन, अगर आपका प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छा और यूनिक है, तो वो कॉम्पिटिटर के लिए एज अ वेपन यूज हो सकता है। ये लेवल आ गए। सबसे पहले कोर प्रोडक्ट। कोर यानी कि अभी प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है, अब उसको बताया जा रहा है बस कि कैसा होगा, क्या होगा। जनरल प्रोडक्ट लेवल, इसमें क्या होगा? उसकी 5 क्वालिटी चेक देखे जाएंगे, 5 तरीके के चेक देखे जाएंगे। क्वालिटी, फीचर, डिजाइन, ब्रांड और पैकेजिंग। देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है? जिससे कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर लेते हैं। कंज्यूमर एक्सेप्ट टू गेट व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। ठीक है, उसने कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि ये बेनिफिट्स मुझे होंगे जब मेरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, तो वो एक्सेप्टेड प्रोडक्ट आ। ठीक है, ये शील्ड है पूरी। कोर बेनिफिट सबसे अंदर है। ठीक है, और पोटेंशियल प्रोडक्ट सबसे बाहर। देन मैनेजमेंट प्रोडक्ट। मैनेजमेंट प्रोडक्ट क्या है? फ्रॉम कॉम्पिटिटर दैट इज इट्स ब्रांड आइडेंटिटी एंड इमेज टू आर्ग्यू द प्रोडक्ट मीनिंग to create a bundle of benefits will be best satisfied customer desire for an experience। इसमें क्या किया कॉम्पिटिटर ने? additional factor which set a product apart from a competition। ऐसा एक यूनिक फैक्टर जो उसको कंपटीशन से अलग ही कर दे, एक जो मतलब आप ही के प्रोडक्ट में और है ही नहीं। देन पोटेंशियल यानी कि ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट का। कोका कोला ही ले लो, पहले क्या थी और अब क्या बन के आती है? डाइट, डाइट कोक। ठीक है, और भी पता नहीं क्या क्या। नाउ 7 स्टेजेस आ गई। आपने प्रोडक्ट बनाना है, आपके उस प्रोडक्ट बनाने को कैसे बनाया जाता है? ऐसा नहीं है प्रोडक्ट बनाने का दिल किया चलो प्रोडक्ट बनाते, नहीं। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर जो भी हमारे पास एसिड्स है उसको ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। सबसे पहले आता है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन यानी कि आपके माइंड में सबसे पहले क्या हुआ? एक आइडिया जनरेट हुआ कि यार ये प्रोडक्ट तो है ही नहीं मार्केट में, क्यों ना हम ये बना दें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? आइडिया जनरेट। देन कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, फिर आपने एनालाइज किया कि प्रॉब्लम कौन कौन सी है। ठीक है, अच्छाई और बुराई दोनों लेके चलनी होती है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी देख ली तो थ्रेट्स भी देखोगे। फिर आप थ्रेट्स देखोगे कि कौन कौन से थ्रेट हो रहे हैं। आइडिया को स्क्रीनिंग करोगे। ठीक है, जो फालतू चीजें हैं वो निकाल दोगे कि ये नहीं हो रहा यार, ये मैंने फालतू लिख दिया, ये प्रॉफिट में ये भी नहीं आएगा, ये फालतू लिख दो। तो अन इवन चीजों जो आपको नहीं चाहिए आप उसको निकाल दोगे। देन कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फिर आप क्या करोगे? उसको डेवलप करोगे, यानी कि प्रोडक्ट आपका फिजिकल फॉर्म में रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। उसके बाद मिनिमम क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर क्या करना है? प्रोडक्ट को डेवलप करना है, यानी कि प्रोडक्ट बनाना है। उसमें अलग अलग चीजें लगती हैं। प्रोटोटाइप यानी कि उसकी फोटो कॉपी बना दिया, यूरेक्स यूवी बना दिया, एक्स्ट्रा बना दिया। ठीक है, यानी कि वो ओरिजिनल में नहीं है अभी, अभी उसका उस पे काम चल रहा है, तो अभी हमें समझने के लिए उसको क्या यूज करना है? एज अ एक्स्ट्रा, एज अ यूवी हमने उसको ले लिया।
देन प्रोडक्ट डिजाइन क्या हो गया? प्रोडक्ट को डिजाइन करना ताकि लोग उसको लेने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन क्या हुआ? प्रोडक्ट को इस तरह से बनाना कि लोग उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाए। लाइक आपने देखा है प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता लेकिन उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी होती है, लोग अट्रैक्ट होकर ही खरीद लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, उसके साथ कैरिंग बैग होता है तो भी लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या करना, अट्रैक्टिव बनाना। ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करोगे? पैकेजिंग करोगे, लेबलिंग करोगे। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट अच्छा दिखाओगे। 7 में है, प्रोडक्ट मेनली ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। इसमें सब कुछ किसके रिलेटेड है? प्रोडक्ट के रिलेटेड। कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में ये होना चाहिए, प्रोडक्ट में वो होना चाहिए, प्रोडक्ट किसी को हार्म ना करता हो, प्रोडक्ट क्या है, नया हो, यूनिक हो, कॉम्पिटिटर से बेटर हो। ठीक है, उसी को बोलेंगे प्रोडक्ट डिजाइन। हम प्रोडक्ट को डिजाइन करें। ठीक, क्लियर है दिस वन? एनी डाउट? नो मैम, ओके, मीन्स क्लियर है चैप्टर। ये जूम यूजर कौन है? प्लीज सेंड योर नेम इन अ चैट बॉक्स सो दैट अटेंडेंस में इजी रहे। हाँ जी, जूम यूजर नेम भेजो बेटा अपना। आज हमारा चैप्टर छोटा ही था,